विधानसभा का सत्र 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है और अभी तक 3 दिनों की सत्र की अवधि प्रस्तावित है। और सत्र में क्या खास है, जानने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिमर ने विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत की। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर आज जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर बैठक हुई है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने तमाम अधिकारियों के साथ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की है। इस पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा पंचकुला जो जिला है, पंचकुला जिले में जो पंचकुला विधानसभा है वहां से विधायक हैं ज्ञानचंद गुप्ता, तो पंचकुला की भी बात करेंगे और साथ ही साथ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी पर बात करेंगे। स्पीकर साहब, सबसे पहले विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर आज आपने एक महत्वपूर्ण बैठक की है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्या चर्चा की गई है सर? देखिए पवन जी, हरियाणा प्रदेश का जो विधानसभा है, विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26, 27 और 28 दिसंबर को प्रस्तावित है। जो 26 तारीख को बीएसी की बैठक के अंदर ये सत्र कितने दिन चलेगा इसके ऊपर पक्की मुहर लगेगी। सत्र की तैयारी की दृष्टि से आज सुरक्षा की दृष्टि से जो सुरक्षा प्रबंध हैं वो किस प्रकार से सुदृढ़ किए जाएं, कहीं पर भी सुरक्षा को लेकर के कोई लूप होल ना रहे, उस दृष्टि से आज चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनकी एक उच्च स्तरीय बैठक जो है आज हमने विधानसभा में की है। और ये कहा कि भी कोई भी ऐसा मौका ना आए जिससे कहीं सुरक्षा में सेंध लग सके। हमने एक कमेटी का गठन किया है जो समन्वय समिति कहेंगे कि आपस के अंदर पंजाब के, हरियाणा के और चंडीगढ़ के अधिकारियों का समन्वय वहाँ पर बना रहे। दूसरा, हमने उनको कहा है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उसको तुरंत शेयर करें। और उस दृष्टि से आज सुरक्षा को लेकर के जो बैठक की गई उसमें जो हमारे कॉमन एंट्री पॉइंट हैं पंजाब विधानसभा के, वहाँ पर भी सुरक्षा ठीक रहे, इस प्रकार की व्यवस्था हमने वहाँ पर की है। और उसके साथ साथ आज हमने एक बात और कही है कि कोरोना जो आज दस्तक दे रहा है, जिसने मैं इसी पे बात करना चाहता सर। आज भी बैठक हुई है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और अन्य राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। इससे पहले कल दिल्ली में बैठक हुई थी जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे। यानी एक बार फिर दस्तक नजर आ रही है सर, उसको लेकर भी विधानसभा सचिवालय अलर्ट है। हाँ देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा एक चिंता का विषय जो पड़ोसी देश चीन के अंदर जिस प्रकार से पिछले सप्ताह के अंदर मौतें हुई हैं, एक सप्ताह में लगभग 2 लाख मौत होने की खबर जो है वो सुनने में आ रही है। इसको लेकर के हम भी यहाँ पर सतर्क हों, पहले से ही हम इस प्रकार की व्यवस्था करें। जो एमएचए की गाइडलाइंस है हम उन गाइडलाइंस को पूरी तरह से उनका पालन करें, चाहे वो मास्क को लेकर है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग है या सैनिटाइजिंग है। तो हमने कहा है कि इस सत्र के दौरान भी जो भी एमएचए की गाइडलाइंस होंगी उनका हम अक्षरशः पालन यहाँ पर करेंगे। तो इसके अलावा जो मैं समझता हूँ कि विधानसभा के अंदर जो हमारी पिछली प्रेस हुई थी उसके पश्चात 7 नए बिल जो हैं वो विधानसभा के अंदर अभी नए आए हैं और टोटल अब जो 10 बिल हैं वो सरकार की तरफ से इस सत्र के अंदर रखे जाएंगे। 10 बिल आए हैं सर। इसके अलावा बाकी बिजनेस भी मोटे तौर पर आपको मिला है, जो 3 दिन की प्रस्तावित अवधि है उसके हिसाब से आपने ड्रॉ भी कर लिया है सवालों को लेकर? बिल्कुल, अभी तक चाहे वो कॉल अटेंशन मोशन है, चाहे वो प्राइवेट मेंबर्स बिल है या शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन है, इस प्रकार का जो विधायी कार्य है वो विधानसभा के अंदर
हमारे पास अभी तक आया है, जिसको हम 3 दिन के अंदर पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ सर जो शीतकालीन सत्र है उसकी शुरुआत 26 तारीख से होनी है। बीएसई अंतिम मोहर लगाएगी, अवधि वगैरह जो भी आपने तय किया करना है, लेकिन एमएचए की गाइडलाइन आप कह रहे हैं कि फॉलो करेंगे। कोविड की एक बार फिर जो दस्तक नजर आ रही है, विधायकों से अनुरोध क्या है, अपील क्या है विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की? देखिए, मैं सभी जो हमारे सम्माननीय विधायक हैं जो आने वाले हैं उनसे निवेदन करूंगा कि कोविड के नियमों का पालन अवश्य करें। अगर हमारी गाइडलाइंस ये आती हैं कि हमने विधानसभा के अंदर मास्क पहन करके हाजिर होना या कोई टेस्ट की आवश्यकता है, तो वो उन सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस सत्र के अंदर भाग लें। सर, विधानसभा के अलावा जो पंचकुला जिला है उससे जुड़े तमाम मुद्दों की बात करेंगे, चूंकि आप पंचकुला से विधायक हैं। सर, आज पंचकुला में जो रायपुरानी और बरवाला जो 2 ब्लॉक हैं, उन ब्लॉक में जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो चुने गए हैं, जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, यानी एक बार फिर से आपके जिले में बीजेपी जो है वो मजबूत होती दिखी है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनने के बाद। आपसे मुलाकात की है, अब सर जो विकास कार्य है वो चुनाव होने के बाद तेजी आएगी उनमें? निश्चित तौर पर देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे कार्यकर्ता चेयरमैन बने हैं बरवाला ब्लॉक से और वाइस चेयरमैन बने, दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। इसी प्रकार से जो रायपुर रानी का हमारा ब्लॉक है, उससे भी जो दोनों कार्यकर्ता चुन करके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आए हैं, वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पिछले 1 वर्ष 1.5 वर्ष से जब से पंचायतें का गठन नहीं हुआ था या सरकारी अधिकारी काम कर रहे थे, थोड़ा बहुत काम में धीमापन आया था। लेकिन आज जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके चुन करके आने से निश्चित तौर पर जो विकास की जो धीमी वो हुई थी चाल, लेकिन अब जो है वो विकास जल्दी से आगे होगा, तेजी से आगे विकास की रफ्तार बढ़ेगी और हमने जो लोगों के साथ वायदे किए हैं, उन सभी वायदों को हम पूरा करेंगे। पंचकुला जिले को लेकर सर तमाम विकास कार्य हो रहे हैं लगातार। आप जो है वो ओवरब्रिज है, अंडरब्रिज है, मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों जो है वो सेक्टर 19 के रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया था, आप साथ में मौजूद थे। तो पंचकुला में विकास की जो गति है विकास कार्यों की, वो 2024 के चुनाव में जाने से पहले जो आपके तमाम वायदे थे, खासतौर पर रेलवे ओवरब्रिज के, अंडरपास के, ये पूरे कर लिए जाएंगे? देखिए पवन जी, मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैंने जो एक संकल्प पत्र वर्ष 2019 के अंदर दिया था और उससे पहले वर्ष 2014 के अंदर दिया था, जो संकल्प पत्र के अंदर हमने बातें कही थी, वो 95% हम उसके काम पूरा कर चुके हैं। और उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा काम जो हमने नहीं भी कहे थे, वो भी हमने काम पूरे किए हैं। विकास की दृष्टि से आज आप ये देखिए कि पंचकुला के अंदर 4 जो हैं रेलवे ओवरब्रिज या अंडरपास, इनका निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी सेक्टर 19 के जिस ओवरब्रिज को देखने के लिए गए थे, उसका निर्माण कार्य 32 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। इसके अलावा सेक्टर 20 और सेक्टर 12A को जोड़ने वाला, सेक्टर 2 को जोड़ने वाले जो ब्रिजेज हैं 2, एक 42 करोड़ रुपए की लागत से और एक 22 करोड़ रुपए की लगभग लागत से, ये 2 ब्रिजेस भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 4 नए ब्रिजेस यहाँ पर बने हैं। और इसके अलावा हमारा जो गांव खटौली के अंदर जो 50 वर्ष पहले कभी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी वहाँ उस गांव के लोग कहते हैं कि आए थे और उन्होंने वायदा किया था कि हम यहाँ पर जो डांगरी नदी के ऊपर ब्रिज बनाएंगे, लेकिन वो 50 साल में नहीं बना। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, आज वो बन कर के तैयार हो गया है। लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से वो ब्रिज जो है गांव के अंदर बना है। तो इस दृष्टि से जहाँ तक विकास के कार्य हैं, मेरा ये दावा है कि जितना काम 50 साल के अंदर नहीं हुआ, हमने उससे 1.5 गुना या 2 गुना काम पिछले 8 साल के कार्यकाल के अंदर किया है। आपने
पंचकुला जिले में विकास कार्यों के साथ साथ एक और जो है वो समाज में एक लोगों को जोड़ने के लिए भी आपने एक मंत्र दिया था। ये कहा था कि 7 सरोकार पंचकुला के लिए। उन 7 सरोकारों में कितना आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए, लगभग 6 माह पूर्व हमने एक संकल्प लिया था कि पंचकुला के सभी एनजीओज को साथ लेकर, पंचकुला की आम जनता को साथ लेकर के जो 7 सरोकार मेरे हैं वही 7 सरोकार पूरी जनता के हैं। वो सरोकार हैं कि पंचकुला नशा मुक्त पंचकुला हो, पंचकुला पॉल्यूशन फ्री पंचकुला हो, प्रदूषण मुक्त पंचकुला हो, पंचकुला प्लास्टिक मुक्त पंचकुला हो, पंचकुला स्ट्रे डॉग मुक्त पंचकुला हो, स्ट्रे कैटल मुक्त पंचकुला हो, एनक्रोचमेंट मुक्त पंचकुला हो और स्लम मुक्त पंचकुला हो। ये 7 सरोकार को लेकर के जो मैं समझता हूँ पंचकुला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए हमारा संकल्प है। उस पर पिछले 6 माह से लगातार कार्य कर रहे हैं और उसमें मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारी बहुत सारी एनजीओज और आरडब्ल्यूएज उनका सहयोग इन 7 सरोकारों को पूरा करने के लिए मिल रहा है। इसमें हमें काफ़ी सफलता भी मिली है। चाहे वो पुलिस के अधिकारी हैं, हमने उनसे कहा है कि पंचकुला को नशा मुक्त करने के लिए, जो मैं समझता हूँ कि देश को खोखला करने पर लगा हुआ है, हमारे देश के गृह मंत्री भी जिस बात को लेकर के चिंतित हैं, उसको लेकर के किसी भी प्रकार की ढिलाई पुलिस के लेवल के ऊपर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैंने सख्ती से कहा है कि जो भी कोई नशा करता हुआ व्यक्ति पकड़ा जाता है या जिस व्यक्ति से नशा पकड़ा जाता है उसके एंड तक जाएं कि वो नशा कहाँ से लेकर के आया है, कहाँ कहाँ किस किस आदमी ने उसको नशा पहुँचाने का कार्य किया है, तब हम इस नशे से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस दृष्टि से चाहे वो ये अपना प्लास्टिक फ्री पंचकुला के लिए हमने मैक्सिमम चलानिंग भी शुरू की है, लोगों को मोटिवेट करना भी शुरू किया है, लोगों को एजुकेट करना भी शुरू किया है। अभी ये जो नशे को लेकर के एक बहुत बड़ा सेमिनार जिसमें 32,000 बच्चे, लगभग 40 स्कूलों के बच्चे जो थे वो ऑनलाइन जुड़े थे, जिसमें हमने उनको नशा मुक्त पंचकुला बनाने के लिए संदेश भी दिया और उनसे निवेदन भी किया कि अपने पेरेंट्स को कम से कम जा कर के कहें कि नशे के अंदर अगर कोई बच्चा वो इन्वॉल्व है तो वो नशा ना करे। सर, पंचकुला के सरोकार की आप बात कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी सेन जी से मुलाकात की है। उनसे आपकी जो बातचीत हुई है कि किस मुद्दे पर बातचीत हुई है, कोई पंचकुला से जुड़ा मुद्दा रहा है जिसमें बातचीत हुई हो आपकी? देखिए, पंचकुला रेलवे स्टेशन अभी तक कागजों में नहीं है। पंचकुला एक बहुत बड़ा उभरता हुआ शहर है, जिला है, और इसके अंदर पंचकुला में रेलवे स्टेशन जो चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन ही पंचकुला का रेलवे स्टेशन है। अभी मैं कल ही जो हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला था और उनसे निवेदन किया है कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम चंडीगढ़ पंचकुला रेलवे स्टेशन किया जाए, क्योंकि चंडीगढ़ में पहुंचने के पश्चात जो आगंतुक है, जो हमारा टूरिस्ट है, वो उसको ये समझ में नहीं आता कि ये चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन है और पंचकुला का रेलवे स्टेशन शायद इससे बाद होगा, तो कई बार वो कालका तक पहुंच जाता है। अगर इस चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम चंडीगढ़ पंचकुला रेलवे स्टेशन हो जाता है तो निश्चित तौर पर जो आने वाले हमारे आगंतुक हैं, जो यात्री हैं या जो हमारे टूरिस्ट हैं, उनको ये जो भ्रम है उससे छुटकारा मिलेगा और चंडीगढ़ पंचकुला का रेलवे स्टेशन एक भव्य रेलवे स्टेशन बने, इसके लिए भी मैंने प्रार्थना की है। और मुझे जानकारी के मुताबिक जो उन्होंने मुझे बताया कि लगभग 465 करोड़ रुपए का चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को भव्य बनाने का जो टेंडर है वो ऑलरेडी हो चुका है और उसमें जो पंचकुला साइड है, पंचकुला जो रेलवे स्टेशन की साइड है, उस तरफ भी वो सभी सुविधाएं
जो चंडीगढ़ की तरफ रेलवे स्टेशन पर मिलती हैं, पंचकूला साइड के अंदर भी वो सारी सुविधाएं इस स्टेशन के ऊपर मिलेंगी। तो यानी इस फैसले के बाद एक तरह से जो यात्री जो भ्रमित हो जाते हैं कि पंचकुला निकल गया है या आगे आने वाला है, वो भ्रम की स्थिति जो है वो नहीं रहेगी और नाम मिलेगा तो चंडीगढ़ पंचकुला रेलवे स्टेशन नाम मिलेगा। हाँ, ऐसे पहले कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं, मुझे वहाँ बताया भी गया कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन का नाम उन्होंने वहाँ की स्थिति को देखते हुए उनमें बदलाव किया है। तो इसके अलावा मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे, मुख्यमंत्री जी भी एक बार फिर पंचकुला आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जी पंचकुला में तमाम कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के मौके पर जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है उसमें सीएम साहब आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम रहेगा सर? देखिए 25 तारीख को प्रातः 10 बजे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मन की बात जो हर आखिरी इतवार को वो मन की बात लोगों से करते हैं, वो सुनने के लिए और स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म दिवस है उसको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाने के लिए सेक्टर 5 के जो इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और वो हमें सुशासन के प्रति कि हम किस प्रकार से प्रदेश में अच्छा शासन देने जा रहे हैं और जो अच्छे जो प्रशासक हैं या अच्छे अधिकारी हैं उनको जो पुरस्कार देने के लिए भी ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं तो आपके माध्यम से सभी से अपील करूंगा कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे जो सभी पंचकूला वासी हैं वो शामिल हों। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता थे, जो ये कह रहे हैं कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। साथ ही जो कोविड की एक बार फिर दस्तक नजर आ रही है उसके मद्देनजर विधानसभा के जो तमाम सदस्य हैं उनसे स्पीकर ने ये अपील की और कहा कि जो MHA की गाइडलाइन होंगी उनका जरूर पालन करें, जो कि एक बार फिर से कोविड की दस्तक जो है वो नजर आ रही है। उसके साथ ही पंचकुला के विकास कार्यों को लेकर ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है पंचकुला में जो उन्होंने संकल्प पत्र में वायदे किए थे उन वायदों से ज्यादा काम पंचकुला में हुआ है और लगातार पंचकुला की तस्वीर बदलने का प्रयास किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।